अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई अमेरिका लव्स पाकिस्तान, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड यूएसए। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो फिर भाई स्टार्ट। दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट लव स्टोरी कौन सी है? ये या ये? एक्चुअली ये अमेरिका पाकिस्तान पर इतना प्यार करता है कि लगता है ये जियोपॉलिटिक्स नहीं, एक लव स्टोरी है। कभी सोचा है कि 2022 में IMF ने पाकिस्तान की मदद की लेकिन श्रीलंका की नहीं? ऐसा क्यों? पिछले कुछ महीनों में जो न्यूज सामने आई है वो हमें एक मस्त पैटर्न दिखाती है। IMF $1 बिलियन से ज्यादा का बेल आउट पाकिस्तान को देता है। $400 मिलियन के F-16 जेट स्पेयर्स अमेरिका पाकिस्तान को देता है। पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से निकल जाता है। अमेरिका के एम्बेसडर POK जाता है और उसे आजाद कश्मीर कहता है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान कैसे हुआ, इतना जरूरी कैसे हुआ? बॉस, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, कैसा देश जो किसी का सगा नहीं। तो अमेरिका को पाकिस्तान से इतना लगाव क्यों? और इसका भारत से कोई रिलेशन तो नहीं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के इस प्यार के बंधन का राज। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, मैं एक भारतीय हूँ और ये पूरा वीडियो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। हमारी पर्सनली पाकिस्तान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है तो भारत एक तरफ है और पाकिस्तान दूसरी तरफ, तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो है। अगर आप एक पाकिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी फैन है और एक इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं सुनना चाहते तो इस वीडियो को अभी के अभी बंद कर दीजिए, बिकॉज यू मे नॉट लाइक इट। बट इफ नॉट, देन माई फ्रेंड, गेट रेडी टू हियर द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी एवर। चैप्टर 1, पहली नजर में प्यार। 15 अगस्त 1947 को अमेरिका ने देखा कि फ्रेश माल मार्केट में आया है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। मुंह तो बंद करो अंकल। दोनों यंग, दोनों में ग्रोथ का चांस, दोनों मस्त डेमोक्रेसी। उधर कोल्ड वॉर में हर चीज में USSR से अमेरिका की राइवलरी। तो अमेरिका के लिए एशिया में एक स्ट्रॉन्ग एलाय होना जरूरी था। कोल्ड वॉर में भारत ने नॉन अलायंस को चुना। भारत ने कहा ये मेरी फाइट नहीं, मेरे पास फाइट करने के पैसे नहीं। इधर मेरे देश में पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनको सॉर्ट करते हैं। भारत ने कर दिया दोनों को फ्रेंड जोन, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का हाथ थामा। पूछना चाहिए आपको, परमिशन लेनी चाहिए। इनफैक्ट 1954 में पाकिस्तानी सोल्जर्स अमेरिका गए ट्रेनिंग लेने। बदले में 1950s और 1960s में आयुब खान ने अमेरिका को पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल सोवियत बैक्ड अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए करने दिया। हाल ही में सोवियत डॉक्यूमेंट्स लीक हुए जहां इस बात का प्रूफ है कि अमेरिका और चाइना ने मिलकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प की। चाइना ने बॉम्ब का डिजाइन प्रोवाइड किया और अमेरिका ने पाकिस्तान को रोका नहीं। इनफैक्ट 1987 में पाकिस्तान बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन एड आफ्टर इजराइल। पाकिस्तान से यारी अमेरिका के फायदे में थी, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू वो अफगानिस्तान में एक वॉर लड़ सके। चैप्टर 2, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपने देखा होगा कि हमेशा अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं। ये सीन क्या है? अफगानिस्तान को पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है? हुआ ये कि सोवियत गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान को 1978 तक सपोर्ट किया। तब का अफगान लीडर USSR का सपोर्टर था। सिचुएशन तब पलटी जब उसे मार दिया गया। USSR और अफगानिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। उस समय अमेरिका को वॉर में एंटर करना था, जस्ट नॉट डायरेक्टली। ये उनके लिए सोवियत यूनियन को हराने का एक मस्त मौका था। 1973 में अमेरिका वियतनाम से वॉर हार गया और ये उनके ईगो के लिए एक मैसिव ब्लो था। उन्हें एक जीत की जरूरत थी, कम्युनिज्म को हराने की जरूरत थी। सिमिलरली 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था, बांग्लादेश बन गया था। अमेरिका का भी दिल टूटा और पाकिस्तान तो पूरा टूटा। शुरू हुआ ऑपरेशन साइक्लोन। बेसिकली CIA ने अफगानिस्तान के रेबल्स को तैयार किया, उन्हें हथियार और पैसा दिया, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान बन गया मिडिलमैन। जो पैसे अमेरिका ने दिए, उसी पैसे से पाकिस्तान ने एक मिलिटेंट सेना बनाई जो अमेरिका की सोवियट्स के अगेंस्ट और पाकिस्तान की भारत के अगेंस्ट मदद करे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, छुप छुप के। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारी हीरो तो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। 1989 में सोवियट्स ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया और 1991 में सोवियत ही खत्म हो गया। मुजाहिदीन हो गया अनएम्प्लॉयड, तो पाकिस्तान ने उन्हें डाइवर्ट किया अफगानिस्तान से भारत की ओर। 1990s में कश्मीर में क्या हुआ ये तो आपको पता। इसी अनएम्प्लॉयड मुजाहिदीन से अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बने, जिन्होंने दुनिया भर में शांति का मैसेज फैलाया। फिर आया 2001। We all know about the September 11 attacks. US ने टेरर के अगेंस्ट जंग छेड़ दी and Pakistan found that it had its old job back, the job of a middleman. Chapter 3,
जाने मन रिटर्न्स। ये मैप देखिए, अफगानिस्तान के आसपास के देशों को देखिए। यूएसए ने ईरान को 1984 से ही स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया था। उनका एयर स्पेस यूज करना पॉसिबल ही नहीं था। 2003 में यूएसए ने इराक पर अटैक किया तो वो भी ऑप्शन गया। यूएसए अफगानिस्तान में डायरेक्टली फ्लाई नहीं कर सकता था, तो 2021 तक वो पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते रहे। वेपन्स जो पहले सी रूट से आते थे वो अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान लैंड रूट से पहुंचते। जॉर्ज बुश ने कोalition सपोर्ट फंड के थ्रू वेपन सिस्टम्स और फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को दिया ताकि पाकिस्तान यूएस की मदद करे। पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी 2011 तक मस्त काम कर रही थी। अगर किसी पावरफुल देश के दुश्मन को हराने में आप उनकी मदद करो तो वो बड़ा देश आपका दोस्त बन जाता है। 2001 से 2011 तक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा विलन था ये इंसान, जो आखिरकार पाकिस्तान में ही पाया गया। लेट मी रिमाइंड यू कि पाकिस्तान 2004 से यूएसए का मेजर नॉन नेटो एलाई था। इन एलाइज को बहुत सारे अलग अलग मिलिट्री बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑल्सो 2001 के अटैक्स के बाद बिन लादेन कहाँ है ये ढूंढने के लिए पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू हेल्प द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन ओसामा उनके खुद के बैकयार्ड में था, ये भी उन्हें पता नहीं था। भाई, जिसने अमेरिकन सॉइल पर सबसे बड़ा अटैक किया, अगर वो पाकिस्तान में ही पाया गया तो पाकिस्तान के तो एल लग गए। एटलीस्ट ऐसा सबको लगा, लेकिन फिर भी यूएस पाकिस्तान को एड के थ्रू सपोर्ट करता रहा। लेकिन क्या इससे रिजल्ट मिला? लोगों की लाइफ बेहतर हुई? नो, ये सारा पैसा भारत के अगेंस्ट अग्रेशन और मिलिटराइजेशन में यूज हुआ। चैप्टर 4, पाकिस्तान इज जीनियस। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। गुस्सा मत कीजिए, सुनिए तो। पाकिस्तान जीनियस इसीलिए है क्योंकि पिछले 30 सालों में उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बनाया है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जिससे सब डरते हैं। पाकिस्तान में है न्यूक्लियर बॉम्ब्स, पाकिस्तान में है टेररिस्ट। तो अगर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसा हाल होता है, सरकार गिर जाती है और लोग कंट्रोल ले लेते हैं, एनार्की होती है, तो हाई चांसेस हैं कि टेररिस्ट के हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब लग जाए। इफ पाकिस्तान फेल्स, द वर्ल्ड विल सफर। इस्लामाबाद ने अपने लिए एक परमानेंट रेवेन्यू स्ट्रीम बनाया। जब तक मिलिटेंट्स है तब तक यूएस को पाकिस्तान को मदद करनी पड़े, फिर वो पैसे देकर हो या इक्विपमेंट। पाकिस्तान इज अ जीनियस क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, उन्होंने चाइना से भी पैसे उठाए। क्यों? इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए। ज़ूबो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे जो 2020 तक पीएलए का एक हिस्सा थे। वो कहते हैं, एंड आई कोट, इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करना पाकिस्तान और चाइना के सेल्फ इंटरेस्ट में है। सबसे बड़ा खतरा तो इस बात का है कि 12 फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। लेकिन असली प्यार वही है जो गलतियों को भूलकर आपको गले लगा। आफ्टर ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज बोथ। अमेरिका ने पाकिस्तान को आज तक क्यों प्रोटेक्ट किया ये तो हम समझ सकते हैं। माय क्वेश्चन इज, अब क्यों? अब तो अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। क्या अमेरिका जो प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान में खेल रहा था वही गेम भारत के साथ भी खेलना चाहता है? क्या अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है? क्या ये सारी बातें भारत के लिए एक मैसेज है, एक वार्निंग? भारत और अमेरिका में कभी भी बढ़िया दोस्ती नहीं थी। ट्रम्प, जिसने पब्लिकली पाकिस्तानी एड को कॉल आउट किया था और जो पीएम मोदी के साथ काफी फ्रेंडली था, उसने भी इंडिया के प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट स्टेटस को रिवोक कर दिया। अमेरिका एक टिपिकल बिजनेसमैन की तरह एक प्रॉफिट ओरिएंटेड देश है जो जब भी भारत की ओर देखता है तो खुद को यही सवाल पूछता है कि भारत से मुझे क्या फायदा होगा। भारत ने खुद के न्यूक्लियर हथियार बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से नहीं रोका, उनकी डेवलपमेंट्स को अनदेखा किया। उन्होंने पाकिस्तान को F-16 जेट्स प्रोवाइड किए, ये जानते हुए कि इससे भारत पर अटैक हो सकता है। पाकिस्तान कहता है कि ये जेट्स टेररिज्म रोकने के लिए, लेकिन टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइटर जेट्स यूज करना कॉकरोच मारने के लिए मशीन गन यूज करने जैसा है। इट मे वर्क लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अरे घर जाएगा उसमें। चैप्टर 5। तो भाई हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बाइडेन चाचा दिवाली में हैप्पी दिवाली विश तो करते हैं, व्हाइट हाउस में रंगोली बनाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से अमेरिका का कोई भी परमानेंट एम्बेसडर इंडिया के लिए है ही नहीं। सिर्फ टेम्पररी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। परमानेंट एम्बेसडर ना होना एक बड़ी बात है। ये एक वार्निंग साइन है कि अमेरिका के लिए भारत इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक हम उनकी हर बात मानकर उनके पपेट नहीं बनते तब तक हम पर हर तरह का प्रेशर डाला जाएगा। हमें छोड़कर हमारे राइवल देशों को फेवर किया जाएगा। उन्हें ऐसे हथियार दिए जाएंगे जिनसे उनकी पोजीशन स्ट्रांग होती है, सिर्फ हम पर प्रेशर डालने के लिए। जिस देश ने सबसे ज्यादा वॉर क्राइम्स किए हैं, जिसने पाकिस्तान को हमारे अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए जेट्स दिए हैं, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनकरेज किया है, मुजाहिदीन को क्रिएट किया है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक जैसे देशों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, वो देश इंडिया को क्रिटिसाइज करता है सिर्फ क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। अमेरिका की एक बात बेस्ट है,
उनका प्रेसिडेंट रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। अमेरिका के लिए जो बेस्ट होता है वो वही करते हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ेंगे लेकिन अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पर अमेरिका का इंपॉर्टेंस बनाए रखें। फिर उन्हें ओसामा को शेल्टर देने वाले पाकिस्तान को दोस्त भी क्यों ना बनाना पड़े। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे आसपास क्या हो रहा है ये गौर से देखने पर पता चलता है दैट इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, जस्ट टेम्पररी लव इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको ये जानना है कि तालिबान कितना बड़ा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यूएस एक वॉर के समय कैसे पैसे कमाता है, जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं कि जिसकी वजह से भाई अमेरिका और पाकिस्तान की इतनी दोस्ती है। पहले वो यूज़ करते रहे हैं पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन थे अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अब जो हम भी इस चीज़ को बहुत फील करते हैं। आप यकीन मानें कि हम चीज़ को फील करते हैं कि अब जो लगा है वो सिर्फ इंडिया के लिए साथ लगा हुआ है। ये हम थोड़ा बहुत हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन यह है कि अब उधर देखा जाए तो भाई अमेरिका की फ़ौजें भी इंडिया में आई थिंक उन्होंने भी वहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। वो ऊंचे ऊंचे जो ऊपर जाकर इतनी ऊंचाई पर, ये भी तो है ना भाई, साथ साथ चल रहा है। देखा जाए ना तो अभी अफगानिस्तान में पूरा एक टेररिस्ट उधर ख़त्म नहीं हुए। हाल ही में उन्होंने जो उसने मास्टरमाइंड मतलब के प्लान बनाया था उसको भी उन्होंने मार दिया। अल-जज़ैरी उसका नाम था, आई थिंक ऐसा उसका नाम था। उस अब तालिबान ने तो क्लेम किया है कि ये पाकिस्तान के हदूद से जो भी वो उन्होंने किया है, अभी कन्फर्म वो रिपोर्ट देते नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के आई थिंक कोई भी नहीं कन्फर्म अभी प्रूफ दिया। हाल ही में वो एक यूएसए ने नहीं रशिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि आप यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, लेकिन इधर से सख्त रद्द अमल आया। इन्होंने बोला भी है अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें दिखाएं, ऐसे शकूफे ऐसे शकूफे आप छोड़ना बंद करें। अगर कोई प्रूफ है ठोस तो ठीक है, हमें दिखा दें, हम मानते भी हैं, लेकिन वो भी रफा दफा मामला हो गया। लेकिन अब देखा जाए तो अफगानिस्तान में काफ़ी वो अभी अपने मामले में उलझे हुए हैं, उनके अब नहीं अभी नहीं मसले ख़त्म हो रहे। तो अभी तक अब जो अमेरिका का इधर टारगेट है ना, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, उनका सबसे मेन फोकस ही चाइना पर है, क्योंकि अब चाइना को किसी ठिकाने वो लगा कर फिर ही जाकर दम लेंगे। जैसे उन्होंने रशिया के साथ किया है ना, मतलब कि उनकी जो वार स्टार्ट कराई है, इस वजह से रशिया को काफी भाई लॉस हो रहा है। ये यार आप इंडिया एक ऑयल ही नहीं खरीदता रशिया से, वेपन भी खरीदता है, सब कुछ खरीदता है, इतनी उनकी बड़ी तजारत भी है मतलब कि रशिया से। लेकिन अगर वो इंडिया के साथ इतना मतलब खिलाफ है अमेरिका, अगर चाइना रशिया को पूरी सपोर्ट ही कर रहा है, हर चीज दे रहा है, तो वो इतना फिर वो चाइना पर तो गुस्सा जरूर होंगे। लेकिन अभी टाइम लगेगा, चाइना को उन्होंने कोई ना कोई तरीका दिखाएंगे जरूर। बिल्कुल उनको पकड़ने का बिल्कुल जो है ना वो अमेरिका का शायद अभी जो है ना वो इंडिया की तरफ इतना फोकस नहीं है जितना चाइना की तरफ है। लेकिन ये है कि इंडियन पीपल जो है ना वो लास्ट भी आप रात को आपने 1-2 दिन पहले देखा, जो वहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रशिया ही है। बिल्कुल। तो क्योंकि अब रशिया जैसा भी है ना वो किसी मुल्क का इस हद तक नुकसान नहीं करता जिसके साथ वो हाथ मिला लेता है। लेकिन ये अमेरिका की एक और पॉलिसी है, ऊपर से बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये चीज़ है उसकी। तो लिहाजा जो है ना वो उसका टारगेट जो है ना वो जो ऊपर जा रही होती है ना इकोनॉमी वाली कंट्री होते हैं उनके ऊपर होता है उसका, और उसको वो बहुत एक अच्छे तरीके से जो है ना वो पता भी नहीं लगना देता, और उसका जो है ना वो नीचे से उसकी जड़ें भी काटना शुरू कर देता है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ ये मामला हो सकता है। वो अभी चाइना की तरफ भी है तो साथ साथ उसकी नज़र इस साइड पे भी है। इस हवाले से जो है ना वो इधर थोड़ा अपना इंटरेस्ट शो करवा रहा है, या खुल के जो है ना इतना ओपनली जो है ना वो एक सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की। तो अब देखो ये आगे जो है ना यार अभी तो पाकिस्तान में बड़ी हिस्ट्री मतलब कि दबी हुई है, पता ही नहीं क्या हुआ। पाकिस्तान में हर मुल्क की हिस्ट्री दबी हुई है। जिनके पास ज्यादा पैसा है उनकी भाई, चाहे सऊदीया हो, चाहे यूएई हो, चाहे भाई चाइना हो, चाहे रशिया हो, मतलब रशिया की इतनी खास नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने अभी कुछ रिलेशन बेस्ट करने लगे थे,
तो वो नहीं सेट हो सके। यूएस से हो, मतलब जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है उनके साथ इनके रिलेशन भाई बेस्ट हैं और उनकी हिस्ट्री यहाँ पर दबी हुई है। चाहे वो कोई भी पेपर लीक हो उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन खैर होना कुछ भी नहीं है भाई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वीडियो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने ठीक भाई पॉइंट उठाए हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय की इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।